गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेशधर दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः एसएससी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूं, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नदियों के संबंध में प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को दो माध्यम में पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, एक हिंदी माध्यम में है और इंग्लिश माध्यम में है। यहाँ पर 6500 प्लस प्रश्नों का संकलन है और ये प्रश्न काफी व्यवस्थित ढंग से चैप्टर वाइज मैकेनिज्म में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और इसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न हैं जो अतीत में पूछे गए हैं और भविष्य में यहां से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आइए यहां पर प्रारंभ करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, टॉपिक जो चल रहा है ये चल रहा है ज्योग्राफी का। यहां पर जो प्रश्न है ये इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के हैं, अर्थात भारतीय जल निकासी व्यवस्था के प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। यहां पर क्रम से अगर हम प्रश्न देखें तो सबसे पहला प्रश्न यही है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग लेक्स कनेक्ट द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है। यहां पर क्या क्या विकल्प है, एक है कनवार, एक है सलीम अली, एक है हुसैन सागर और एक है पेरियार। पेरियार ये तो है आपका, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया, कहां पर है, केरला में है। कहां पर है, केरल में है। सलीम अली की अगर बात करें तो यह आपका औरंगाबाद में मिलती है। कहां मिलती है, औरंगाबाद में। और अगर हम देखें कनवार कहां मिलती है तो ये बिहार में है। कहां पर है, बिहार में है। एक बस्ती है जिसका नाम हुसैन सागर है और हुसैन सागर ही कहां पर है, यह एक प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले सेक्शन के पास ही पाई जाती है, जिसका नाम है हुसैन सागर। क्या नाम है, हुसैन सागर। जो जुड़वा नगर, हैदराबाद सिकंदराबाद क्या है, जुड़वा नगर है और ये कहां पर है, तेलंगाना में है। तो इन जुड़वा नगर के मध्य में यही झील आपकी पाई जाती है, हुसैन सागर। और अगला जो प्रश्न है काफी अच्छा प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर दें और यकीन करें कि अब प्रश्न इसी प्रकार से पूछे भी जाते हैं। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर गंगा इज करेक्ट। गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या यहां पर है, पहला है कि घाघरा इज अ ट्रिब्यूटरी कमिंग फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड्स। अर्थात घाघरा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली एक सहायक नदी है। गलत है, घाघरा से थोड़ी निकलती है। घाघरा कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है, ना कि प्रायद्वीपीय भारत से। दूसरा लिखा है, यमुना इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नीड्स द गंगा एट इलाहाबाद। यमुना इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती हुई और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो ये बात तो सत्य है, ऐसे गंगा आती है और गंगा की सहायक ऐसे है यमुना। तो इधर से अगर गंगा ऐसे चल रही है तो इसका दो किनारा होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो यमुना इसके राइट से मिलती है। किधर से मिलती है, राइट से मिलती है, ये सही है। फिर लिख रहा है, द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 5000 किलोमीटर, अर्थात से अधिक है। यहां पर क्या यह सही है, तो गलत है, ये गलत है। 5000 से अधिक किलोमीटर की लंबी नहीं है। फिर लिख रहा है, बेतवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा राइजिंग फ्रॉम द हिमालय। बेतवा हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की सहायक। गलत है, बेतवा यमुना की सहायक, गंगा की सहायक नहीं है। और गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मालवा के पठार से निकलती है, मालवा के पठार नहीं बल्कि हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और उसका नाम है सोन नदी। एक ही नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, उसका नाम क्या है, सोन है। और जहां से निकलती है उसका नाम क्या था, तो शहडोल जिला है। क्या नाम है, शहडोल जिला है। और ये कहां पर है, तो यह अमरकंटक की जो चोटी है, कौन सी है, अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी का जो विस्तार शहडोल जिला एमपी में है, वहीं से नदी निकलती जिसका नाम सोन है। तो गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती, उसका नाम है सोन। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद कर लें और इतने से आपका काम बेहतर ढंग से हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न लिखा गया ये भी काफी बेहतर है। क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। लिखा गया है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज
एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? क्या क्या यहां पर प्रश्न है? यहां पर लिखा है बुलर झील। बुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। नो डाउट ये भी मीठे पानी की झील है, झेलम नदी के द्वारा बनाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है ये आंसर। फिर क्या लिखा है? कनवर झील है। कनवर झील जो है ये कहां पर है? ये बिहार में। कहां पर है? ये बिहार में है और गंगा नदी के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? गंगा के द्वारा बनाई गई है। और यह एक प्रकार से इन सभी दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। भोजताल भी उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका बिहार की या कनवर झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी आते हैं अपने अगले प्रश्नों पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है। लिखा गया है द त्र्यंबकेश्वर इज द वर्जिन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आप प्रश्नों को देख करके एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि हम लोग जब प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पहले डिस्कस हो गए हैं, लेकिन फिर से उसकी चर्चा हो रही है किसी ना किसी रूप में। तो यकीन करिएगा इसी प्रकार से आगामी जो एग्जाम है उसमें भी प्रश्न प्रीवियस प्रश्नों के आधार पर भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको हल्के में ना लीजिएगा कि यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न, इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। 100% यदि आप इसको पढ़ रहे हैं और विकल्पों को बेहतर ढंग से एनालिसिस कर रहे हैं तो निश्चित आपके आगामी जो पेपर होंगे उसके प्रश्न सहजतापूर्वक हल हो जाएंगे। इसलिए आप इसको गंभीरता से लें और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप पुस्तक को भी प्रेफर करें, तो ही जाकर के आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में। क्या यहां पर लिखा गया है? त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? क्या क्या है? महानदी, ताप्ती, रावी और गोदावरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग जानते हैं त्र्यंबकेश्वर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? उसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी निकलती है। ताप्ती जो निकलती है कहां से निकलती है? तो यह सतपुड़ा का जो विस्तार बैतूल के पठार पर हुआ है वहां से निकलती है ताप्ती। रावी कहां से निकलती है? तो रावी आप देखेंगे एक है आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से निकलती जो हिमाचल प्रदेश में है। और यही रावी नदी जाकर के किस में मिल जाती है? तो सतलज चेनाब में मिलती है। किस में मिलती है? चेनाब में मिलती है। महानदी, महानदी भी आपकी अमरकंटक से निकलती है। तो इसलिए यहां पर एक ही विकल्प सही है और कौन सा है? डी है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है द सुंदरबन डेल्टा इज द होम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा में जो पाया जाने वाला प्राणी है दिए गए विकल्पों में, पहले विकल्प पढ़ते हैं फिर देखते हैं। पहला है एशियाई चीता, एशियाई शेर, फिर है रॉयल बंगाल टाइगर और है ब्लैक पैंथर। तो बेसिक जिसका यहां पर निवास स्थल है वो है एशियाटिक लायन। क्या है? मतलब रॉयल बंगाल टाइगर। एशियाटिक लायन भी है लेकिन यहां पर बेसिक कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर है। और वैसे सुंदरबन जो डेल्टा है यहां पर विशेष प्रकार की मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती, उसी के आधार पर इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। क्योंकि मैंग्रोव वनस्पति में एक वनस्पति जिसका नाम सुंदरी है। तो ध्यान रखिएगा ये जो नाम सुंदरबन है किस आधार पर पड़ा है? तो सुंदरी नामक वृक्ष के आधार पर पड़ा है। और ये जो सुंदरी वृक्ष है यह एक प्रकार की मैंग्रोव वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति को ही हम लोग कहते हैं कक्ष वनस्पति। क्या कहते हैं? कक्ष वनस्पति। तो इसी के आधार पर यह पूरा सुंदरबन नाम पड़ा है। ये बातें भी हमको स्पष्ट होनी चाहिए। सुंदरबन एक प्रकार से टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन एक प्रकार से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन एक प्रकार से रामसर आर्द्र भूमि है। तो सुंदरबन के कई पहलू हैं, इसलिए सुंदरबन हमको भूलना नहीं है, याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लेकिन सुंदरबन का अधिकांश भाग कहां पर है? बांग्लादेश में है। उसका एक भाग भारत में भी है। ठीक है। अगला यहां पर प्रश्न जो लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है which of the following rivers is not included in the पंचनद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? विकल्प है ब्यास, सतलज, इंडस और रावी। तो पहले इस इमेज को समझते हैं फिर इसकी चर्चा हम करते हैं। होता क्या है, यहां पर ए निकलती है सिंधु नदी और सिंधु नदी में आकर के सभी नदियां मिल जाती, लेकिन सिंधु में जहां पे आकर के सभी नदियां मिलती हैं वह स्थान क्या है उसका नाम हमको स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, ये झेलम है और नीचे से इधर से आ रही जिसका नाम चेनाब है। झेलम और चेनाब जहां पर मिलती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रिम्पू। क्या नाम है? ट्रिम्पू। पाकिस्तान में ये। फिर यहां पर मिलता है जहां पर चेनाब में आकर के रावी मिलती है, इसका नाम है रंगपुर। क्या नाम है? रंगपुर है। फिर यहां पर
ये जो आप देख रहे हैं इधर से एक नदी आ रही है जिसका नाम सतलज है, ये जहां पर मिलती है अर्थात सिंधु में मिलने से पूर्व जहां पर ये नदियां मिलती है इसका नाम है पंज नदी। क्या नाम है? पंज नदी। और यहां पर जो नदी ब्यास आकर के इस सतलज में मिलती है यहां पर, इसका नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। तो हरिके बैराज के पास ब्यास नदी आकर के इस सतलज में मिल जाती है और सभी ये पांचों नदियां आप देखिए सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये पांचों नदियां जहां पर आकर के मिलती हैं उस प्लेस का नाम है पंज नदी। क्या नाम है? पंज नदी। तो इस पंज नद में आप स्वभावतः समझ सकते हैं सिंधु का नाम नहीं है। सिंधु में जब ये नदियां जाकर के मिलती हैं सब, उस प्लेस का, इस प्लेस का नाम होता है मिठनकोट। क्या नाम होता है? मिठनकोट। मिठनकोट में ये सब नदियां जाकर के कहां मिल जाती हैं? सिंधु में मिल जाती हैं। इस प्रकार से किस नदी का संगम कहां पर है ये याद रखना है। ट्रिम्पू, रंगपुर, फिर यहां पर है पंजनद और यहां पर है हरिके बैराज, जिसमें ट्रिम्पू, रंगपुर, पंजनद और मिठनकोट सब कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो इसलिए आप कह सकते हैं ब्यास का भी संबंध पंजनद से है, सतलज का भी है, रावी का है, लेकिन सिंधु का नहीं है। तो सिंधु का नहीं है, इसलिए यही क्या है? आंसर है। ठीक है, बाकी आते हैं आगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यह वही हरिके बैराज है जहां से एक नदी निकलती है, एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा नहर। क्या नाम है? इंदिरा नहर। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंदिरा नहर कहां से निकलती है? इसी हरिके बैराज से निकलती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर देखिए कितना बेहतर है। लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज प्रेजेंट इन ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? क्या क्या विकल्प है? नर्मदा, नर्मदा तो यहां पे है नहीं, नर्मदा तो जाती है आपके गुजरात वाले सेक्शन की तरफ, तो है नहीं। फिर लिखा है महानदी, हाँ महानदी है, महानदी है। फिर है किचड़ा, कावेरी। तो किचड़ा और कावेरी ये दोनों जो है, किचड़ा कहां मिलती है? ये आंध्र प्रदेश के तट पे मिलती है। कहां मिलती है? आंध्र प्रदेश के तट पे। ये कहां मिलती है? ये तमिलनाडु के तट पे मिलती है, तमिलनाडु वाले पे। और ये कहां पे मिलती है? ये उड़ीसा वाले तट पे मिलती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उड़ीसा, यानी बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं और अगले प्रश्न की व्याख्या यहां पर ठीक ढंग से समझते हैं। अब देख रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रश्न क्या है? रिपीट है। प्रीवियस एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं कि ये प्रश्न एज इट इज ही था और यहां पर पूरा रिपीट है। और यहां पर पूछ रहा है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है, जिसको हम उत्तर विशाल का मैदान कहते हैं, यह किस अक्षांश के मध्य में स्थित है? तो यहां पर जो आंसर है सबको पता होगा, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? दिए गए विकल्पों में तो सोन है, कोसी है, लूनी है और तापी है। सब लोग जानते हैं उसका नाम क्या है? तापी। नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और अगले प्रश्न को भी समझते हैं कि क्या यहां पर उत्तर होगा। क्या लिखा गया है? द मेट्टूर डैम इज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हम लोगों ने इसी से मिलता जुलता 3 नाम देखा था। एक का नाम था माता टीला। क्या नाम था? माता टीला। एक का नाम था मेट्टूर और एक का नाम था यहां पर अलमट्टी। क्या नाम है? अलमट्टी। और एक का नाम है मेट्टूर। तो यहां पर जो मेट्टूर है ये किस पे संबंध था? इसका संबंध कावेरी से है। किससे है? कावेरी से है। जो अलमट्टी है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किष्टा से है। जो माता टीला इसका संबंध किससे था? बेतवा से था। किससे था? बेतवा से था। यहां पर विकल्प पढ़िए, कावेरी, कृष्णा, वैगई और पेरियार। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? मेट्टूर का संबंध किससे है? तो कावेरी से। किससे है? कावेरी से है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अलमट्टी से है। वैगई और ताम्रपर्णी ये दोनों नदियां भी तमिलनाडु के सेक्शन में ही पाई जाती हैं। जब आप ऐसे भारत का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पर जो नदियां मिलती हैं इसका नाम है, ये नाम, इसका नाम वैगई। क्या नाम है? वैगई। और फिर नीचे मिलती है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिण वाली नदी है और उसके ऊपर कौन मिलती है? वैगई। तो कावेरी के बाद वैगई, वैगई के बाद ताम्रपर्णी, ऐसे नदियों का क्रम है, दक्षिण में एकदम है। आप मैप में देखेंगे नीचे की तरफ आपको मिलती है वैगई और ताम्रपर्णी। आंसर क्या यहाँ पर है? यहाँ पर पहला आंसर सही है। और इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा गया है? तो ध्यान से पढ़ें।
और उत्तर दें। लिखा गया यहाँ पर कि द डेकोमिनेटेड हैगलॉक ब्रिज हैज बीन बिल्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, अर्थात निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है। क्या क्या यहाँ पर विकल्प है? यहाँ पर है कावेरी है, महानदी है, कृष्णा है और गोदावरी है। तो यहाँ पर एक ही आंसर होगा और क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा गोदावरी है। क्या है? गोदावरी है। इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर होगा गोदावरी। इसी पर प्रारंभ में एक हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो पहले तो ये ध्यान रखिए तवा किस नदी पर है। जब हम लोग पढ़ रहे थे एक नदी है जिसका नाम नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी पर कई सहायक नदियां हैं। इसी में आपको मिलता है, इस पर ही मिलता है तवा। क्या मिलता है? तवा। इसी पर है हिरन। क्या है? हिरन। इसी पे है शक्कर। क्या है? शक्कर। इसी पे है दूधी। इसी पे है ओरसंग। क्या नाम है? ओरसंग। इसी पे है वरना। क्या है? वरना। ये सब नदियां इसी नर्मदा पे हैं। दूधी, शक्कर, तवा, हिरन, शेर। इसी पे शेर भी मिलती है। क्या मिलती है? शेर। तो तवा जो इसकी एक सहायक नदी है, किसकी? नर्मदा की। इसी तवा पर एक डैम है जिसका नाम तवा डैम। क्या नाम है? तवा डैम। तो तवा डैम वास्तव में नर्मदा की सहायक तापी पर है, अरे नर्मदा की सहायक तवा पे है। इसलिए इसका संबंध कहां से होगा? क्या इसका संबंध उत्तर प्रदेश से होगा? नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नर्मदा का तो कोई संबंध ही नहीं है। हरियाणा में होगा? नहीं होगा। राजस्थान में होगा? नहीं होगा। कहां पे होगा? मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का संबंध किससे है? नर्मदा नदी से है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। यहां पर क्या क्या विकल्प दिया गया है? एक है कोयना, एक है वेन्ना, एक है घाट प्रभा, एक है पंचगंगा। एक ही आंसर होगा यहां पर जो इसकी सहायक नहीं है, और उसका नाम क्या? उसका नाम बेन्ना है। क्या नाम है? बेन्ना। क्योंकि अगर आप कृष्णा नदी की बात करें तो वहां पर कई नदियां मिलती हैं। अगर कृष्णा नदी ऐसे है तो यहां पर मिलता है आपको कोयना, पावना, पावना, यहां पर देखो पावना, फिर है सीना, हिमा, मूसी। ऐसे है, ये है मूसी। और इसी मूसी पर एक आपको मिलता है जो अतीत का हैदराबाद था। क्या था? हैदराबाद, जो अब हो चुका है तेलंगाना की राजधानी। तो कोयना, पावना, सीना, भीमा, मूसी ये सब इसी कृष्णा की सहायक है, लेकिन किस तट की हैं? तो नदी चूंकि इस दिशा में जा रही है तो ये हो गया लेफ्ट। और इधर से भी मिलती हैं जिसका नाम क्या था? यहां पर है घाट प्रभा, फिर है मालप्रभा, तुंगभद्रा और है हैगरी। ये सब नदियां इसकी सहायक हैं। किसकी? कृष्णा की सहायक है। तो घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हैगरी, कोयना, अच्छा, तो ये सब इसी की सहायक हैं, लेकिन वीना इसकी सहायक नहीं है। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी बेहतर ढंग से देखते हैं और समझते हैं। यहां पर लिखा क्या गया है? इन विच वाटर बॉडी टू सेवरल हिमालयन ट्रिब्यूटरी लाइक्स ट्योप, गिलगिट, सिंगर, फिर गस्टिंग एंड द्रास मीट एंड फाइनली इमर्ज फ्रॉम द हिल्स नियर अटोक वेयर इट रिसीव द काबुल रिवर, अर्थात श्योक, गिलगिट, सिगार, गैस्टिंग और द्रास जैसी कई हिमालय सहायक नदियां किसी जल निकाय में मिलती हैं और अंत में अटाक के पास की पहाड़ियों से निकलती हैं। जहां यह काबुल नदी में मिलती हैं वह क्या है? यहां पर विकल्प क्या है? ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा तो तिब्बत के पठार से होते हुए जाती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ये तो होगा ही नहीं, गलत है सीधा सीधा। गोदावरी, गोदावरी तो प्रायद्वीपीय भारत की थी, इसका भी तो संबंध यहां से नहीं है।
फिर यहाँ पर लिखा है महानदी, महानदी भी प्रायद्वीपीय भारत की, तो इसका भी संबंध नहीं, बचा क्या, सिंधु। सिंधु की ही सहायक नदी है जिसका नाम है गिलगिट, क्या नाम है, गिलगिट, काबुल, फिर पारेचू, स्पीति, ये सब उसी की सहायक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न यहां पर पूछा गया है, और ये प्रश्न क्या है, इसको ध्यानपूर्वक आप देखें। यहां पर लिखा क्या गया है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स एज दे अकर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन इंडिया, व्यास, इंडस, चेनाब, सतलज रिवर। इसका तात्पर्य है निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। क्या क्या है, व्यास, सिंधु, चेनाब, सतलज और रावी। अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम से, क्रमबद्ध समझ रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट। अगर इन नदियों के क्रम को आप याद रखते हैं तो फिर आंसर सहज हो जाएगा। ऐसे होती है, सिंधु नदी ऐसे निकलती है, और सिंधु की सहायक नदियों में अगर हम देखें, ऐसे सबसे पहले मिलती है झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर यहाँ पे ऐसे ब्यास है, फिर ये सतलज है, और फिर ये सब आपस में मिल करके ऐसे ये जाकर के किसमें मिल जाते हैं, सिंधु में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सिंधु आती है, क्या आती है, सिंधु, फिर ये आती है झेलम है, क्या है, झेलम है, यहाँ पर चेनाब है, फिर है रावी है, फिर यहाँ पर ये है ब्यास है, और यहाँ पर है सतलज। ऐसे है क्रम। तो क्रम आप देखिए, कह रहे हैं ना, इनका क्रम हमको बताना उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण इसे होगा सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो यहाँ पर आप विकल्प देखिए, सतलज इंडस तो ये होगा नहीं, इंडस रावी, तो इंडस रावी तो ठीक है, लेकिन आगे ब्यास, चेनाब, सतलज ये गलत कर दिया। फिर सतलज, रावी, इंडस, ये भी क्रम सही नहीं लिख रहा है। फिर लिख रहा है इंडस, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो यही क्रम आपका सही है। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर डी हो गया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी बेहतर प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़ें, समझें और उत्तर दें। क्या लिखा गया यहाँ पर, विच इज अ मेजर वाटर शेड फ्रॉम द हेड वाटर ऑफ द यमुना रिवर लाइज इन द वेस्टर्न गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, अर्थात उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है। क्या क्या विकल्प है, डोकरियानी ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, काफनी ग्लेशियर और दुरानी ग्लेशियर, दूनागिरी। तो आप ध्यान रखिएगा, बंदरपूछ, बंदरपूछ के पास ही एक ग्लेशियर जिसका नाम है यमुनोत्री, क्या नाम है, और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसी का नाम क्या है, यमुना है। क्या है, यमुना है। तो ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। यमुना नदी बंदरपूछ स्थान के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। आंसर यहां पर हो जाएगा बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास किया जाए। क्या है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपर्पज रॉक्स एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम ऑन द भागीरथी रिवर, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। क्या क्या यहां पर है, गांधी सागर, हीन बांध, कोयना बांध और टिहरी बांध। हमने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस कर दिया है कि एक नदी है जो भागीरथी की सहायक है, हम डिस्कस किया था। तो वहीं पर हम कह सकते हैं इन दोनों नदियों का क्या होता है, मेल होता है। एक नदी थी भीलगंगा और एक का नाम था यहाँ पर जिसको हम कह रहे थे भागीरथी। तो भागीरथी ऐसे थी और इसी की सहायक थी भीलगंगा, और ये दोनों जहां पर मिलते हैं इसी का नाम क्या है, टिहरी बांध। क्या नाम है, टिहरी बांध। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टिहरी बांध। क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है ना। गांधी सागर जो है यह चंबल नदी पे था, ऐसा हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कोयना आपको महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। लिखा गया है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कांगड़ा एंड कल्लू वैली लोकेटेड, अर्थात यहां पर कांगड़ा और जो कुल्लू की घाटी है भारत के किस राज्य में स्थित है। विकल्प क्या लिखा गया है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आंसर तो यहां पर होगा उत्तराखंड, अरे हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी कुछ घाटी है, और उत्तराखंड में जो घाटी स्थित है वह विशेष तौर पर एमबीएफ की घाटी है।
और इसी को यमबीटी भी कहते हैं। और यहीं पर घाटी आपको मिलती है, दून की घाटी है। कौन सी घाटी है? दून की घाटी है, अर्थात जिसके आधार पर आपको मिलता है कोदरी दून। क्या मिलता है? कोदरी दून। और इसी प्रकार एक घाटी मिलती है जिसका नाम है द्वार की घाटी। क्या है? द्वार की घाटी। और इसी के आधार पर मिलता है हरिद्वार। क्या मिलता है? हरिद्वार। ये सब जो घाटियां हैं ये कहां पर हैं? ये आपको मिलती हैं विशेष तौर पर उत्तराखंड में। कहां मिलते हैं? उत्तराखंड में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन है? कुल्लू और कांगड़ा की घाटी विद्यमान है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में देखते हैं कि क्या प्रश्न यहां पर लिखा गया है। विच स्टेट इन इंडिया इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगर घग्गर? घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? घग्गर नदी जो है यह बेसिकली निकलती तो है हिमाचल प्रदेश से। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हरियाणा होते हुए यह जाती है एक प्रकार से राजस्थान की तरफ जाती है। किधर जाती है? राजस्थान की तरफ जाती है। तो यहां पर क्या उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम होता है? नहीं। घाघरा और घग्गर में अंतर समझिएगा। घाघरा गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है घाघरा। घग्गर वहां नहीं है, ये नहीं होगा। उत्तराखंड से निकलती नहीं, हरियाणा से निकलती नहीं, कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से यह नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहां पर क्या लिखा गया है। काफी बेहतर प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है? एन आर्टिफिशियल लेक नेम्ड गोविंद सागर वाज क्रिएटेड इन 1976 बाई अ ह्यूज हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम एट भाखड़ा ऑन द रिवर। और यहां पर लिखा गया है गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में किस नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी? उसका नाम क्या है? यहां पर उत्तर देना है ताप्ती। ताप्ती का संबंध है नहीं, गंडक का भी संबंध नहीं, चिनाब का नहीं, किसका है? सतलज का। तो होता क्या है थोड़ा उसको देखते हैं हम लोग। यहां पर ऐसे सतलज नदी निकलती है, कहां से? राकस के ताल से निकलती है और जाकर के सिंधु में मिलती है। और ऐसे यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास। क्या नाम है? ब्यास, जैसा हम लोग इमेज में देख लिए थे। और यह है सतलज। तो ब्यास और सतलज यहां पर जहां ये मिलती है इसका तो नाम है फरक्का। क्या नाम है? फरक्का। और ये जो फरक्का बैराज है, यह फरक्का बैराज से जो नहर निकलती है इसका नाम है इंदिरा नहर। क्या नहर है? इंदिरा नहर है। और इसी सतलज नदी पर एक डैम है जहां पर भाखड़ा नांगल आपको जल विद्युत परियोजना मिलती है, इसी पर मिलता है भाखड़ा। और यहां पर जो कृत्रिम डैम बनता है उस डैम के बारे में आपसे पूछा जाता है जिसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है? गोविंद सागर। तो गोविंद सागर इसी भाखड़ा के संबंध में है, जिसको आप ध्यानपूर्वक याद रखें। यहां पर जो अगला प्रश्न लिखा गया है ये भी काफी बेहतर प्रश्न है। क्या है? ध्यान से पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन इंडियन डेजर्ट? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? प्रश्न पूछा गया है, उत्तर देना है। क्या लिखा गया है? कोसी। कोसी तो यहां पे है नहीं। कोसी गंगा के सहायक बिहार की जो शोक कही जाती है, होगा नहीं। बेतवा, बेतवा यमुना की सहायक है तो वो भी तो नहीं है। बेतवा हम लोग देखें कहां से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। फिर है लूनी। हाँ, लूनी है। बनास भी है, बनास भी है, लूनी भी है। लेकिन अगर बनास लिखा गया तो बनास चंबल की तरफ चला जाएगा। किधर चला जाएगा? चंबल की तरफ। और अगर पश्चिमी बनास लिखा जाता तो यह जाती अरब सागर की तरफ। तो यहां पर ये भी नहीं है, क्योंकि पूछ क्या रहा है? लार्ज रिवर। तो लार्ज रिवर जो है वो कौन सी है? लूनी है। आप इसको एक बार यहां पर देख लीजिए। ऐसे आपका है अरावली। क्या है? ए अरावली। और इसी अरावली से निकलती है एक नदी जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। ये लूनी नदी इसी अरावली से निकलती है और आगे बढ़ती है तो इसकी कई सहायक नदियां मिलती हैं जो सहायक के रूप में है लूनी की। और ये भी कभी काल पूछा जाता है। क्रम से इनका जो नाम है ये है बांदी, फिर है सुकरी। क्या है? सुकरी। और फिर है जवादी। तो बांदी, सुकरी और जवादी ये सहायक नदियां हैं किसकी? इसी लूनी की सहायक है। और यह लूनी नदी जो है यह अरावली की पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। कहां पर? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात इसका जल अरब सागर तक नहीं पहुंच पाता है। ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। लूनी अरावली से निकलती है जिसकी सहायक नदियां क्रम से उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या है?
बांदी, सुकरी और जवादी, 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और यहीं के माउंट आबू से जो नदी निकलती है, एक का नाम है बनास। क्या नाम है? इधर जो आती है इसका नाम है पश्चिमी बनास। क्या नाम है? पश्चिमी बनास। और जो इधर चली जाती है उसका नाम था बनास, जो किसमें जाके मिलती है? चंबल में मिलती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक आंसर देना है। यहाँ पर जो बनास लिखा गया है यह आपका कहां पर है? ये राजस्थान वाले सेक्शन से नहीं पाई जाती, बल्कि ये चली जाती है किधर? चंबल की तरफ चली जाती है। इसलिए आंसर क्या होगा? यहाँ पर लूनी नदी होगा। क्या होगा? लूनी नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, इंडिया एंड श्रीलंका आर ज्वाइंड बाई अ ग्रुप ऑफ इसलेट्स फार्मिंग, अर्थात भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। उस टापू का क्या नाम है? उसका नाम यहाँ पर लिखा गया क्या क्या? महात्मा गांधी सेतु, फिर लिखा गया है सिसेरी नदी द्वीप, फिर लिखा गया यहाँ पर भूपेन हजारिका ब्रिज, और लिखा गया एडम्स ब्रिज। तो भूपेन हजारिका जो ब्रिज है यह भारत का सबसे लंबा नदी पर निर्मित ब्रिज है। और ये कहां पर बना है? ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी। तो लोहित पर बना है ब्रह्मपुत्रा के, जिसका नाम है भूपेन हजारिका का ब्रिज। ठीक, तो यहां पर जो आंसर होगा यह होगा एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज ही है जो राम सेतु के रूप में जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य में यही है। ठीक है, आगे आते हैं और अगले प्रश्न को भी ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा गया है प्रश्न यहां पर? Which of the following peninsular rivers has the largest drainage basin? निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? क्या क्या विकल्प है? गोदावरी है, महानदी, नर्मदा और कृष्णा। तो सबसे बड़ा जल निकासी जो है हमने क्रम से बताया था, सबसे ज्यादा किसका है? गोदावरी का है। गोदावरी के पश्चात अगर किसका नाम आता है, यहां पर फिर से लिख देते हैं, गोदावरी है, और इसके पश्चात कृष्णा का आता है, और कृष्णा के पश्चात किसका आता है? तो महानदी का आता है। किसका आता है? महानदी का। सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है फैला हुआ? वो है गोदावरी। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइजेज इन द नेपाल हिमालयाज, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्रम से देखते हैं। घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, और महानंदा है। महानंदा तो ऐसे चली जाती है आपका सिक्किम की तरफ, दार्जिलिंग की पहाड़ी है, लेकिन नेपाल वाले सेक्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशेष तौर पर आपको जो मिलती है वो है घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, ये नदियां मिलती हैं। विकल्प में क्या लिखा है? बेतवा। बेतवा तो प्रायद्वीपीय भारत की है, यहाँ पे तो है नहीं। मालवा के पठार से निकलती है। चेनाब भी नहीं है, क्योंकि चेनाब तो विंध्याचल से निकलती है। फिर चंबल, चंबल भी आपकी देखा जाए तो मालवा के पठार के पास से ही निकलती है। फिर लिखा जाए, अच्छा चेनाब, चेनाब कहां से निकलती है? निकलती तो है या जिसका नाम मानसरोवर। देखो चेनाब जो निकलती है बेसिक तौर पर, देखो यहां पर थोड़ा बोलने में कभी काल गलती हो जाती है। चेनाब नदी ये सिंधु की सहायक है। किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। सिंधु की सहायक झेलम है, चेनाब है, और वहीं पे रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ये जो निकलती है वहां का दर्रा का नाम है बारालाचा। कहां से निकलती है? बारालाचा से। ये निकलती है बारालाचा से। ठीक है ना? तो यहां पर चंबल, चंबल आप देख रहे हैं कहां से निकलती थी? तो मालवा के पठार के पास जो विंध्याचल है वहां से निकलती है, तो ये विंध्याचल से निकलती है चंबल। घाघरा जो है यह नेपाल हिमालय के पास से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय के पास से निकलती है। तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा क्या? घाघरा। और अब इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न है, उसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं और उत्तर देते हैं। यहां पर लिखा किया गया, एट विच प्लेस इन इंडिया डज द यमुना रिवर कॉन्फ्लुएंस विद द गंगा रिवर, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो हर बच्चा जानता है, और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। प्रयागराज में ही गंगा नदी से आकर के यमुना नदी मिल जाती है, और यह वही प्रयागराज है जहां पर प्रत्येक 12 वर्षों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष यहां पर किसका आयोजन होता है? माघ मेले का आयोजन होता है। इसलिए आप प्रयागराज को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि 2025 में यहां पर महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। और जो कुंभ होते हैं यह बेसिकली 4 स्थानों पर आयोजित होते हैं। एक आपका प्रयागराज है, एक हरिद्वार है, एक नासिक है और एक उज्जैन होता है। और जो अर्ध कुंभ होते हैं यह केवल 2 ही स्थानों पर आयोजित होते हैं, एक हरिद्वार है और एक प्रयागराज।
और अर्ध कुंभ का जो ड्यूरेशन होता है यह 6 वर्षों पर होता है, ठीक है, और महाकुंभ 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास को अगले प्रश्नों के साथ आएंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।